एहसानुल्लाह खान। Oh, he's got the leading edge, and this could be the first wicket. The keeper comes under it. Back in 2015, this could be another wicket, and yes, it will be. Mohammad Haris takes the catch. 13 फरवरी 2023 इस दिन PSL 8 का ओपनिंग मैच था जो कि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान था। मुल्तान सुल्तान की टीम पहले बॉलिंग करने के लिए मैदान में आती है और मुल्तान सुल्तान की टीम में मौजूद तकरीबन सब प्लेयर्स ही पहले T20 क्रिकेट में कहीं ना कहीं परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन इन सब प्लेयर्स में से सिर्फ एहसानुल्लाह ही ऐसा प्लेयर था जिसका T20 क्रिकेट में इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था और वो टेस्ट क्रिकेट खेल के आ रहा था। इस मैच में एहसानुल्लाह अपनी डेब्यू विकेट कामरान गुलाम को बोल्ड करके हासिल करता है। एहसानुल्लाह इस मैच में टोटल 2 विकेट्स हासिल कर पाता है और 37 स्कोर भी खा लेता है। इस मैच में एहसानुल्लाह एवरेज ही परफॉर्मेंस दे पाता है और मुल्तान सुल्तान ये मैच हार जाती है, जिसके बाद मुल्तान सुल्तान का नेक्स्ट मैच 16 फरवरी 2023 को कोयटा ग्लैडिएटर के साथ था और इस मैच में एहसानुल्लाह ने ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई कि सबको हैरान कर दिया। एहसानुल्लाह ने PSL की हिस्ट्री का सेकंड बेस्ट स्पेल कर दिया और हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम दर्ज करवा दिया। Gone. He's played on. Of the arm as it comes through. Got him. Is that going down? Oh, he's given him. Nulla. And I like this captaincy as well. Big shout. Okay, we've got a they were convinced behind the wicket. Followed straight. You haven't got anything. He has 5 wickets. What a performance. एहसानुल्लाह ने इस मैच में टोटल 5 विकेट्स हासिल की, वो भी सिर्फ 12 रन्स देकर। इस मैच में एहसानुल्लाह ने ना सिर्फ 5 विकेट्स हासिल की बल्कि अपनी खतरनाक तेज बॉलिंग से भी सबको हैरान कर दिया और PSL की हिस्ट्री के सबसे फास्टेस्ट स्पेल का एजाज भी अपने नाम कर लिया। इस मैच में एहसानुल्लाह ने अपने स्पेल की सबसे फास्टेस्ट बॉल 154.5 किलोमीटर पर आवर से करवाई। इस मैच के स्पेल में एहसानुल्लाह ने 144.37 किलोमीटर पर आवर की एवरेज से बॉलिंग की और हारिस रऊफ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस PSL सीजन के बाद एहसानुल्लाह ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी किया और अपने डेब्यू मैच की पहली बॉल पर विकेट भी हासिल कर ली और इसी ओवर में एहसानुल्लाह ने एक और विकेट भी हासिल कर ली। लेकिन यहाँ आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि आखिर एहसानुल्लाह गया कहाँ। इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस देने के बाद और खतरनाक पेस होने के बावजूद एहसानुल्लाह पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल क्यों नहीं रहा, बल्कि एहसानुल्लाह तो किसी लीग में भी नजर नहीं आ रहा। जबकि एक वक्त था जबकि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर शुएब अख्तर ये कहता था कि एहसानुल्लाह मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। आखिर एहसानुल्लाह के साथ ऐसा क्या हुआ कि जितनी स्पीड से एहसानुल्लाह बॉलिंग करता था उतनी स्पीड से एहसानुल्लाह गायब भी हो गया और गायब भी ऐसा हुआ कि दोबारा कभी नजर ही नहीं आया। क्या एहसानुल्लाह ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है? क्या एहसानुल्लाह किसी इंजरी का शिकार हो चुका है? लेकिन इससे पहले हमें एहसानुल्लाह की क्रिकेट स्टोरी पर नजर डालनी होगी कि कैसे एहसानुल्लाह ने अपनी क्रिकेट का आगाज किया और यहाँ तक पहुँचा। इसलिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। एहसानुल्लाह 11 अक्टूबर 2002 को सवात वैली के एक छोटे से कस्बे अरकोट में पैदा हुआ। एहसानुल्लाह को बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। एहसानुल्लाह का ये कहना है कि वो बचपन में वकार यूनुस को देखा करता था और उसी वजह से इसके अंदर क्रिकेट का जुनून पैदा हुआ। एहसानुल्लाह के मामू ने एहसानुल्लाह को एक क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन करवा दी और एहसानुल्लाह के वालिदैन भी काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। एहसानुल्लाह के वालिदैन ने कभी भी एहसानुल्लाह को क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया। 2017 में एहसानुल्लाह ने अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज किया और फाटा की अंडर 16 टीम में सिलेक्ट हो गया, जिसके बाद 2018 में एहसानुल्लाह को PCB के अंडर 16 पेंटेंगुलर T20 टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल जाता है। बदकिस्मती से एहसानुल्लाह को पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन एहसानुल्लाह ने अपनी मेहनत को जारी रखा और हार्ड वर्क करता रहा। जनवरी 2022 में एहसानुल्लाह ने अपना T20 डेब्यू भी किया, जिसके बाद सितंबर 2022 में खैबर पख्तूनख्वा की टीम से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। 2022 और 23 के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एहसानुल्लाह अपनी टीम की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने, जिसके बाद 2022 और 23 के पाकिस्तान ओडीआई कप में एहसानुल्लाह ने फिर से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने। लेकिन इसी साल एहसानुल्लाह के साथ ऐसा वाकया पेश आता है कि जिसने एहसानुल्लाह को हिला के रख दिया। 2022 में एहसानुल्लाह का घर जो कि सवात वैली के एक छोटे से कस्बे में मौजूद था वो फ्लड की वजह से ज़ाया हो गया और तबाह हो गया। मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी सप्लीमेंट्री राउंड की दूसरी पिक में इंतखाब किया है इमर्जिंग क्रिकेटर एहसानुल्लाह का।
इस PSL सीजन में एहसानुल्लाह ने टोटल 14 मैचेस में 16 की बॉलिंग एवरेज के साथ 23 विकेट्स हासिल की, वो भी 7.55 की इकोनॉमी से। इस PSL सीजन में एहसानुल्लाह ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज भी हासिल किया और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का भी। PSL में अपनी पेस और विकेट्स की वजह से एहसानुल्लाह को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से एहसानुल्लाह अभी तक सिर्फ 4 मैचेस ही खेल पाए हैं। एहसानुल्लाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पहली सीरीज में 6 विकेट्स हासिल की और काफी डिसेंट बॉलिंग की। इसके बाद नेक्स्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में एहसानुल्लाह सिर्फ एक ही मैच खेल पाता है और कोई भी विकेट नहीं ले पाता। इसी दौरान एहसानुल्लाह ने अपना ODI डेब्यू भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही किया, लेकिन बदकिस्मती से एहसानुल्लाह इस मैच में भी कोई विकेट नहीं ले पाता। न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी टूर में एहसानुल्लाह अपने टीम डॉक्टर्स को ये बताता है कि उनको बॉलिंग करते हुए एल्बो में पेन होता है, जिसके बाद एहसानुल्लाह की एल्बो स्कैन करवाई जाती है और एहसानुल्लाह को एल्बो फ्रैक्चर निकल आती है। इस टूर के बाद PCB की तरफ से एहसानुल्लाह का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, जो कि PCB के अंडर ही हो रहा था। कुछ देर बाद ये खबर आती है कि PCB के डॉक्टर ने लापरवाही की वजह से एहसानुल्लाह का गलत ट्रीटमेंट कर दिया और एक सर्जरी फेल हो गई है, जिसके बाद डॉक्टर्स को तो उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन एहसानुल्लाह का क्रिकेट कैरियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद एहसानुल्लाह को उनके ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इंग्लैंड में एहसानुल्लाह ने अपना ट्रीटमेंट करवाया और वापिस आ गए, जिसके बाद एहसानुल्लाह ने यह बताया कि मेरा ट्रीटमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि PCB ने मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया था। मैंने उधार के पैसे उठाकर अपना ट्रीटमेंट करवाया है। 1 साल से ज्यादा अरसा तक एहसानुल्लाह की ये इंजरी चलती रही और फाइनली एहसानुल्लाह रिकवर भी हो जाता है, जिसके बाद एहसानुल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है, लेकिन कोई अपना रिदम में बॉलिंग नहीं कर पाता। 2025 के PSL सीजन में एहसानुल्लाह को किसी भी टीम की तरफ से पिक नहीं किया जाता, लेकिन बाद में पेशावर ज़ल्मी एहसानुल्लाह को एज ए सप्लीमेंट्री प्लेयर अपनी टीम में पिक कर लेती है, लेकिन बदकिस्मती से एहसानुल्लाह को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। मेरा यहाँ सिर्फ इतना सा सवाल है कि PCB अपने यंग क्रिकेटर्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता, क्यों हर दफा लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है। दूसरी तरफ बाकी क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को डेवलप करते हैं और एक सुपरस्टार बना देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ जलील किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ अमीर और सफारशी के लिए अलग कानून है और गरीब के बच्चे के लिए एक अलग कानून है। हम दुआई कर सकते हैं कि एहसानुल्लाह अपनी फॉर्म में वापस आ जाए और पाकिस्तानी टीम को दोबारा से रिप्रेजेंट करे और रिकॉर्ड्स बनाए। अल्लाह हाफिज।